हे गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करेंगे जो आपके कोडिंग स्किल्स को नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगा। कभी सोचा आपने कैसे आप एरे में एलिमेंट्स को एफिशिएंटली चेक कर सकते हैं? आज हम कंपेयर करेंगे array.prototype.sum एंड array.prototype.includes मेथड्स को। गाइस दोनों ही मेथड बहुत ही पावरफुल है, लेकिन कौन सा कब यूज करना चाहिए ये कैसे डिसाइड करना है। सो लेट्स डाइव इन। तो गाइस सबसे पहले समझते हैं array.prototype.includes एंड array.prototype.sum, इसके बीच जो डिफरेंस है एंड इसका यूनिक बेनिफिट्स को। तो चलिए एक एक करके इन्हें डिटेल्स में एक्सप्लोर करते हैं। गाइस सबसे पहले array.prototype.includes को देखते हैं, ठीक है। इस मेथड का यूज आप तब करते हैं जब आपको देखना है कि एरे में कोई स्पेसिफिक वैल्यू प्रेजेंट है या नहीं, ठीक है, कोई स्पेसिफिक वैल्यू। तो इसका मतलब क्या हो सकता है गाइस? तो इसका मतलब हम एक एग्जांपल से समझेंगे। तो हम लिखेंगे लेट फ्रूट्स इक्वल टू एप्पल, मैंगो एंड बनाना। ओके, सो इस मेथड को चेक करने के लिए गाइस हम सिंपली लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग फ्रूट्स डॉट इंक्लूड्स। हम सिंपली इसको कॉपी करेंगे, यहाँ पे ऐसे लिखें फ्रूट्स डॉट। ये गाइस इसका सिंटैक्स है, ठीक है। ये जो हमने लिखा फ्रूट्स डॉट इंक्लूड्स, ये डॉट इंक्लूड्स मेथड का सिंटैक्स ऐसे लिखा जाता है। एंड इसके अंदर हम वो वैल्यू को डालेंगे जिसे हम चेक करना चाहते हैं कि वो इस एरे में है या नहीं। तो लेट्स सपोज वी राइट मैंगो एंड इफ वी चेक इन द कंसोल, तो गाइस ये हमें ट्रू रिटर्न कर रहा है। इसका मतलब ये मैंगो जो है इस एरे में है। गाइस ये मेथड बहुत ही सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आपको सिर्फ वैल्यू प्रोवाइड करना होता है और ये चेक कर लेगा कि वैल्यू एरे में है या नहीं, एंड उसके बेसिस पे ये हमेशा एक बुलियन रिटर्न करता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसने रिटर्न किया ट्रू, जो कि एक बुलियन है। नाउ गाइस अब देखते हैं array.prototype.sum मेथड को। गाइस ये मेथड तभी यूज होता है जब आपको देखना है कि एरे में कोई भी एलिमेंट आपकी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है या नहीं। इसका मतलब गाइस इस मेथड को यूज करने के लिए आपके पास एक ना एक कंडीशन होना चाहिए जिसके बेसिस पे ये जो मेथड है वो रन करेगा। तो इसे भी हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। तो हम लिखते हैं लेट नंबर्स इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, ठीक है। अब गाइस जैसे कि मैंने कहा कि इस मेथड को अप्लाई करने के लिए हमारे पास एक कंडीशन होना चाहिए। तो हम ये कंडीशन अप्लाई करने वाले हैं कि हम चेक करेंगे इस एरे में कोई भी इवन नंबर है या नहीं। तो इसको करने के लिए हम यहाँ पे एक वेरिएबल लेते हैं, लेट सपोज लेट हैज इवन नंबर। नाउ वी हैव टू राइट नंबर्स डॉट सम। गाइस ये जो मेथड है ये एक कॉल बैक लेता है, तो हम सिंपली लिखेंगे नंबर मॉड्यूलो 2 इज इक्वल्स टू 0। अगर ये हुआ तो हम सिंपली क्या करेंगे, हम कंसोल डॉट लॉग ये जो हैज इवन नंबर है इसको हम सिंपली यहाँ पे कंसोल करेंगे। एंड जब हम इसे गाइस देखेंगे तो ये भी एक ट्रू रिटर्न कर रहा है। गाइस ये मेथड बहुत फ्लेक्सिबल है क्योंकि आप कंडीशन स्पेसिफाई कर सकते हैं। जैसा अगर आपको देखना है कि एरे में कोई भी एलिमेंट इवन है या फिर ऑड है, या कोई भी स्ट्रिंग सर्टेन लेंथ से बड़ी है, ठीक है, एटसेट्रा एंड एटसेट्रा। तो इस केस में आप एरे डॉट सम मेथड का यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलो अब दोनों मेथड्स को कंपेयर करते हैं। गाइस सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इसके यूज केसेस को। गाइस इंक्लूड्स मेथड जो है ये किसी स्पेसिफिक वैल्यू की प्रेजेंस चेक करता है। तो जैसे कि हमने देखा कि इस वाले एरे में कोई भी स्पेसिफिक वैल्यू लाइक मैंगो हो गया, एप्पल हो गया या फिर बनाना, यहाँ हम किसी भी स्पेसिफिक वैल्यू को चेक करने के लिए हम डॉट इंक्लूड्स मेथड का यूज कर सकते हैं। अदरवाइज आपके पास अगर कोई स्पेसिफिक कंडीशन है तो उस केस में हम डॉट सम मेथड का यूज कर सकते हैं। And now if we talk about the benefits, includes method simplicity and ease of use for specific values. Okay, and some method जो होता है ये flexible for various condition, ये condition के लिए basically बना हुआ है, ठीक है। तो guys आज हमने array.prototype.sum and array.prototype.includes का comparison देखा। दोनों methods बहुत powerful है और अपनी अपनी जगह पे बेस्ट है। उम्मीद है आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड आपको कोई भी डाउट्स हो आप कमेंट में बिल्कुल शेयर कर सकते हैं। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड हैप्पी कोडिंग।